राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हिंदी में बोले इंग्लिश में हैं? हैं? सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज शिल गौरंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद के रहस्य की बात है। कल हम लोग बड़ी धूमधाम से भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव तिथि मनाया। जिस प्रसंग में आप लोग के निकट मैंने रामायण की जो प्रणेता जो रामचरित कथा को जो उन्होंने जगत में प्रकट कराया, उनके जीवन चरित की कथा मैंने संक्षेप में आप लोग के निकट बताया। मूल और रामायण चैव मूल रामायण जो है ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा ही प्रकटित हुए संस्कृत भाषा में। उस समय भारतवर्ष में संस्कृत भाषा में ही लोग बातचीत करते थे। इसलिए संस्कृत भाषा के कहा जाता है देव भाषा भी कहा जाता है। युग युग में काल काल में समय के अनुसार भाषा की भी रूपांतर हो जाती है।
समय समय के अनुसार हम लोग अपने संस्कृति के भी भूल जाते हैं। सभ्यता संस्कृति के जो मूल उत्सव जो है आर्य सभ्यता संस्कृति से प्रकट हुए हैं, जिसमें प्राचीन साहित्य में, दर्शन में, फिलोसफी में ये सब वर्णन किया गया। इसे कहा जाता है कि आर्य सभ्यता एक अनार्य सभ्यता है। इस आर्य और अनार्य की तात्पर्य एक ही शब्द होता है, जिसमें भगवत बुद्धि, जिसको कहता है थिस्ट, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की आर्य सभ्यता कहा जाता है। अनार्य उसी की कहते हैं जो नास्तिक है, एथिस्ट, भगवान के प्रति किसी प्रकार विश्वास नहीं रखते। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में दो दर्शन के बारे में कही गई। एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन है। थोड़ा इसके बारे में आप लोग के भी जानना चाहिए है। आस्तिक दर्शन जहां पर भगवान, भक्त, भक्ति के बारे में दृढ़ विश्वास, उसी की कहा जाता है आस्तिक दर्शन। उसी सभ्यता की कहा जाता है आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन साहित्य में ये शब्द बहुत जगह में प्रयोग किया गया। क्या रामायण में, महाभारत में, भागवत में, वेदों में, पुराणों में, इतिहास में ये आर्य शब्द व्यवहार किया गया। आर्य शब्द की अर्थ ही है आस्तिकवाद, यानी भगवान के प्रति विश्वास है। और अनार्य के शब्द की अर्थ होता है जहां पर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, अपने भोग में लिप्त रहते केवल, completely absorbed, enjoying the sense gratification. That is called anarjo, atheist. Theist means those who believe about soul, super soul, bhakti and Bhagavan. That is called the आस्तिकवाद। अभी हम जो रामायण की कथा हम श्रवण करते जा रहे हैं, काल मैंने इस रामायण के जो प्रणेता, प्रकाशक, महामुनि वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने साक्षात नारद ऋषि के कृपा प्राप्त करके और साक्षात ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की कृपा प्राप्त करके साक्षात भगवान रामचंद्र की लीलाओं को दर्शन करके ये महाकाव्य स्वरूप रामायण को जगत में प्रकट कराया। और विशेष करके दिखाया सत्संग की प्रभाव से एक निकृष्ट व्यक्ति भी कैसे उच्च स्थान को जो है प्राप्त कर लेते हैं। जिस संदर्भ में तुलसीदास जी रामचरित मानस भी वर्णन करते हैं। सठ सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना ही हो जाता है, उसी प्रकार बड़े बड़े दुराचारी एवं दुष्ट स्वभाव के मनुष्य भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाते हैं,
सत्संग की महिमा दिखाया, द ग्लोरीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साधु। सत्संग की इतने महिमा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। तुलसीदास जी भी कह रहे, बिनु सत्संग, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं, आत्मा की गति क्या है। ये सत्संग में बैठते ही संत महात्मा आपके बताएंगे। इसलिए सर्वशास्त्र में सत्संग की महिमा कही गई है। सत्संग इसकी कहते, साधु संग है। इसी प्रसंग में स्वयं शिव पार्वती के संवाद में एक सुंदर प्रसंग आता है। अब लोग मैं याद दिलाता हूं, जिन लोगों ने रामायण अध्ययन किया है। एक बार देवी पार्वती अपने पतिदेव शिव जी के अपने अनुभव पूछने लगे। वंस देवी पार्वती सी आस्क्ड टू हर हस्बैंड महादेव, प्लीज टेल मी अबाउट योर ओन रियलाइजेशन। अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। देखो, संत महात्मा के पास जाओ और जाकर के प्रणाम करके बैठो, उनसे कुशल वार्ता पूछो और उनसे सत्संग करो। तद्वृद्धि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवया। गीता में, भगवत गीता में तो यही तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। पहले भगवत तत्व जानने के लिए 3 वस्तु जरूरी है। क्या? प्रणिपात, यू हैव टू पे योर ओबिसेंसेस। तद्वृद्धि प्रणिपात। परिप्रश्न, यू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट। छुपाओ मत, गुरु से कुछ वस्तु छुपाओ मत। यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु। नहीं तुम्हारे मन और भी चंचल हो जाएगा। योर माइंड विल बी व्हाट? रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब्ड। You should not hide anything in front of Guru and Sadhu. You have to open your heart. Tadvidi Panipad Pariprashna. A Sevaya, you have to serve his lotus feet. गुरुदेव की सेवा से ही प्राप्ति हो जाता। इसलिए देवी पार्वती अपने पतिदेव शिव जी के गुरु मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं, हे देव, आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। प्लीज टेल मी अबाउट योर ओन रियलाइजेशन। क्योंकि शिव जी सदा सर्वदा राम कथा में डूबे रहते हैं। जिस कथा में डूबे रहते हैं उसके पास में जाओ, उनसे पूछो, वो अपने अनुभव की कथा बताएंगे। समझ में? बिकॉज शिव जी ऑलवेज इज एब्जॉर्व इन राम कथा। ही हैज सो मच रियलाइजेशन अबाउट लॉर्ड राम। फॉर दिस रिगार्ड देवी पार्वती आस्क्ड, हे माय पतिदेव हस्बैंड, प्लीज टेल मी योर ओन रियलाइजेशन। शिव जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाया। उत्तर क्या दिया है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। रामचरितमानस। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, देवी पार्वती, सुनो,
मैं अनुभव की कथा आपके निकट बताता हूं। क्या? सत्य हरि भजन। जगत में जितने सत्य वस्तु जो है वो क्या है? हरि भजन। और जगत सब सपना। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो सपने के भांति है? जैसे हम रात में सोते हैं, कभी की सपना आती है ना, है? Sometimes you dream, है? When you are sleeping, some dream had come. What dream has come? क्या सपना आती है? आप आकाश में उड़ रहे हो, दो पंखा फैला करके उड़ रहे हो, है? ना जानी कहां कहां चलते जा रहे हो, है? दिन में जो जो सोचते रहते हो वही सपन में आकर के ना जानी कहां कहां चलते जा रहे हो। यहां तक भी सपन में कभी आप राजा बन जाते हो, है? जैसे नाटक में कोई राजा बनते हैं ना, इन द ड्रामा यू आर एक्टिंग द रोल ऑफ द किंग। इन द सेम वे इन योर ड्रीम हैज कम, है? आ जाता ना। जब नींद जब टूट जाती है तो अब देखा क्या, कहां सोए हुए हैं? अपने गुदड़ी में सोए हुए हैं। गुदड़ी समझते कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग गुदड़ी? माने वो ब्लैंकेट भी कैसे है? टूटे फूटे कंबल में, गुदड़ी में आप सोए हो। कहां सपने में देखा मैं हुसैन शाह बन गया, है? और जब नींद टूटा देखा तो क्या? गुदड़ी में सोए हुए हैं। तात्पर्य क्या? वो सपना सत्य नहीं था जो आप राजा बन गए थे, है? तो इसलिए कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, ये देवी उमा पार्वती सुनो, ये जगत सब सपना। ये जगत में हम सपनों की भांति देखते जा रहे हैं। ये मेरा माता है, भाई है, बंधु है, मित्र है, अनेक कुछ हम देखते जा रहे हैं। किंतु जब हम आंख मूंद लेंगे, व्हेन आई विल क्लोज माई आईज, दैट टाइम नथिंग, नो वन। मुट्ठी बंद के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली। कांचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। हिंदी में कीर्तन करते, मुट्ठी बंद के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। जब हम जन्म लेते हैं, मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, उंगली के ऐसे बंद करके आते, मुट्ठी बंद करके आते हैं। जब चले जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, बस हाथ पसार के, कुछ एक काना कौड़ी भी हमारे साथ जाता नहीं है। जिसके मुट्ठी बंद के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। कांचन काया मिट्टी होगी, मानो तुम्हारे सोने के भांति ऐसे सुंदर शरीर, मृत्यु के पश्चात क्या हो गया? आग में जला दी तो छाई भस्म हो जाएगा। मिट्टी में दफन दिया तो कीड़े आदि खा करके बस मिट्टी ही बना देंगे मानो। यही तो जीवन की सार है? साथ में तुम्हारे कोई नहीं जाएगा। जाएगा कोई? सबको पूछ लो, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? कोई नहीं जाएगा। तुम क्यों कर रही हो हैया रे दैया रे मैया रे? हाँ, वास्तव में सत्य है। यही तो कह रहे हैं तुलसीदास जी रामचरित मानस में। स्वयं शिव जी देवी पार्वती की यही कथा सुना रहे हैं। ये जगत सपना बस। और सत्य क्या है? सच क्या है? हरि भजन बस।
कृष्ण नाम तू भज ले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम और राम नाम जप करो, बस 2 अक्षर, राम नाम और कृष्ण नाम। ये जीवन की सार है, इसी की बताते जा रहे हैं। मैं किस लिए कह रहा हूं, जब इस संसार में जीव भजन भ्रमण करते करते जिस दिन सत्संग उसके प्राप्त हो जाता है, साधु उसकी यही कथा सुनाते हैं, ज्ञान वैराग्य कथा सुनाते हैं, सच बात बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, ब्रेन वॉश नहीं है। कहते हैं ना, मेरे बेटा को, मेरा बहू को, मेरा बेटी को, सबको क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया है। सत्य कथा ही, ब्रेन वॉश नहीं है, वास्तविक सत्य है। यही तो रामचरित मानस में कह रहे हैं, सुनो, कब तक भी संसार में भटकते रहोगे, इस संसार में दुखी होकर के, हरि भजन कर लो बस। ठीक है, संसार में अपने कर्तव्य पालन करते हुए भगवान के भजन करो। यू मे स्टे विथ योर फैमिली मेंबर, नो हार्म, बट यू हैव टू परफॉर्म भजन एंड साधन टू लॉर्ड श्री हरि। इसी प्रकार सत्संग के द्वारा एक दुष्ट व्यक्ति की जीवन कैसे सुधार जाता है। जिस प्रसंग में काल आबलू के निकट यही रामायण के जो प्रणेता है, जिसने रामायण लिखा, उनके जीवन चरित कथा मैंने सुनाया। कैसे चोर थे, डकैत थे, चोर डकैत भी नारद जी के संग के प्रभाव से देखो जगत पूज्य बन गए हैं। आज तक भी वाल्मीकि ऋषि की पूजा होती है। डकैत के कोई पूजा करता है? चोर के तो पिटाई करते हैं लोग, किंतु देखो वो चोर डकैत भी सत्संग के प्रभाव से है कितने ऊंचे आसन पर चले गए। विद द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारद ऋषि, विद द एसोसिएशन ऑफ नारद ऋषि, Ratnakar, before he was decade, now he is the great devotee of Lord, and everybody worship his lotus feet. इसी कहते हैं सत्संग प्रभाव है। यही सत्संग प्राप्ति के लिए क्या बोले, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। जब तक हम राम जी की कृपा प्राप्ति नहीं करें तो सत्संग कहां मिले, कहां है। विदाउट द रिसीव द मर्सी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र वी कांट गेट द एसोसिएशन ऑफ साधु। दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, हाउ विल गेट एसोसिएशन ऑफ साधु। भक्तिस्तु भक्त संगनो परिजायते, सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृति पूर्व संचित। इस संसार में भ्रमण करते करते जब हमारी कोई सुकृति एकत्रित हो जाता है और पुष्ट हो जाता है, तब में सत्संग में बैठते हैं, साधु संग प्राप्त होता है, और उस साधु संग में ही मेरे हृदय में भक्ति भी उदित होता है। वॉन्डरिंग इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड birth and death, when my sukriti will be accumulated and matured, then I will get the association of pure devotee of Lord. Or with the association pure devotee of Lord, then Bhakti Devi will manifest in my heart. This is the process. Sukriti means that is called the spiritual pious activities. So Sukriti is very powerful.
इसी कथा को रामचरित मानस में हमारे तुलसीदास जी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। इसलिए मैं इस कथा को सुना रहा हूं। जे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये वैराग्य आ जाता है भक्ति की। किसके हृदय में भक्ति हो तो स्वाभाविक रूप में ज्ञान और वैराग्य जत अहितुकम वासुदेवे प्रयोजित। वासुदेव भगवान में किसके यदि भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य जत अहितुकम, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। ज्ञान माने तत्व ज्ञान है, द नॉलेज अबाउट सोल एंड सुपर सोल, तत्व ज्ञान आएगा। और सेकेंड वैराग्य, रिनाउंसिएशन, डिटैचमेंट फ्रॉम द एंजॉइंग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये आएगा, भक्ति के लक्षण आपके बता ही देंगे। यू अंडरस्टैंड? भक्ति मैनिफेस्ट one's heart, this is a symptom. Bhakti means the seva vritti, tendency to serve to Guru and Krishna. गुरु और भगवान की सेवा वृत्ति, ये भक्ति के पहले लक्षण। दूसरी लक्षण ज्ञान, नॉलेज आएगा, तत्व ज्ञान। और तीसरी क्या बताया? वैराग्य है, रिनाउंसिएशन, detachment and detachment from the enjoying the material sense gratification. ये आएगा भक्ति के लक्ष्य है। ये सत्संग तब होता है उसके हृदय में, तो अब धीरे धीरे जगते हैं। जितने भी संत महात्मा हम देखें, उनकी जीवन चरित्र हम आलोचना करें, देखो किस प्रकार संत महात्मा के संग के प्रभाव से इतने महान बन गए। वास्तव ये सत्य है, सत्संग की प्रभाव। अभी कथा हम राम कथा के में हम प्रवेश करते हैं। काल मैंने कहा भारतवर्ष एक विचित्र देश है जहां पर अनेकों भाषा भाषी के लोग रहते हैं, एक लैंग्वेज नहीं है। भारतवर्ष ऐसे एक अनूठा दिव्य देश है जहां पर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, जहां पर लोग रहते हैं, सभी की भाषा जो है अलग अलग है? एक भाषा के लोग नहीं है कि दो भाषा के लोग नहीं है, अनेक भाषा। इसलिए भारतीय मुद्रा में जो नोट है ना, कितने भाषा लिखा है, कितने भाषा में लिखा है जानते हैं आप? आपके पास इंडियन नोट है क्या? कितने भाषा है? 14 भाषा में लिखा है। हाउ मेनी लैंग्वेज? 14th लैंग्वेज है। हाँ, 1 रुपया के नोट भी देखो, 10 रुपया के नोट में, 100 रुपया नोट में देखो, उसमें 14 भाषा 14th लैंग्वेज में लिखा है। आज में अमेरिका आदि में एक भाषा में लिखा रहा था, इंग्लिश में लिखा रहता है। और आपके यूरोप में कितना भाषा लिखा रहता है? एक ही भाषा लिखा रहता है। किंतु भारतवर्ष एक विचित्र देश है, मैं इसलिए बता रहा था। ये तो 14 भाषा माने प्रोमिनेंट कहा गया, 14th लैंग्वेज प्रोमिनेंट। इससे अलावा अनेकों जो है भाषा, उपभाषा में है, आंचलिक भाषा, नेटिव लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। कैसे कैसे चलते यार। Do you understand? Try to understand this way. और सारे भारतवर्ष की सभी एक ही श्रृंखला में रखा गया, जोड़ करके, यही रामायण और महाभारत के द्वारा। कुछ नहीं, रामायण महाभारत क्या है? ये हमारे सारा भारत भाषा के द्वारा ही, प्रेम के द्वारा ही सबके जोड़ करके रखे हैं, और कुछ नहीं
है? प्रेम ऐसे एक वस्तु है जिसमें सबको क्या करते हैं, जोड़ करके रखते हैं। समय समय में कोई भी तो तूफान भी आ जाता है। कुछ भाषाभाषी लोग कहते हैं हम अलग होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है। किंतु देखो हमारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये क्या है, प्रेम के द्वारा इस सबके एक साथ में जोड़ करके रखे हैं। एक विचित्र देश जहां पर, इसलिए भारतवर्ष के रामायण जो है, मूल रामायण मैंने कहा संस्कृत भाषा में लिखा गई, और अदर जितने भी और लैंग्वेज है सभी भाषा में वही रामायण के जो है, मूल रामायण संस्कृत भाषा के अनेकों काव्यकार, लेखक वही रामायण की कथा को अपने अपने भाषा में प्रचारित किया, प्रसारण किया गया। आज विश्व में रामायण सर्वत्र प्रचारित हो रहे हैं। किसी भाषा में रामायण की कथा होती है आज, लिखी गया। यहां तक भी उर्दू भाषा में भी आपको भी रामायण मिलेगा। इतने सरस कथा रामायण, हृदय द्रवीभूत कर देते। रामायण की कथा इतने मधुर है। राम कथा इतने मधुर, कौन नहीं जानते राम। रमयति राम, जो सबके हृदय में विहार करते हैं, वही तो राम है। राम शब्द के अर्थ ही होता है रमयति राम, जो सबके हृदय में, जन जन के हृदय में, सभी प्राणी समुदाय के हृदय में जो विराजमान होते हैं, रहते हैं, वही राम है, वही परमात्मा भगवान है। जिससे हमारे भागवत में कहते हैं बदंते तत्व विदस्तत्व जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान तीन रूप में प्रकाशित होते हैं, एक ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मय ब्रह्म है, और दूसरी परमात्मा के रूप में, और तीसरी भगवान के रूप में द्विभुज मुरलीधर के रूप में, और चतुर्भुज के रूप में। जैसे भी सबके हृदय में वही भगवान विराजमान है। एक चिट्ठी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के समस्त प्राणी समुदाय के हृदय में वही राम तो विराजमान है। केवल हम उसको माया के द्वारा भूल गए और कुछ नहीं है। जैसे अग्नि सर्वत्र है, आग, किंतु आग के प्रकाश करना है। जैसे लकड़ी के अंदर में भी आग है, पत्थर के अंदर भी आग है। दो पत्थर के टुकड़ा लेकर के घीसो, देखो आग की चिंगारी आ जाएगा। इफ यू टेक 1-2 pieces stone and very quickly rubbed, then you can see the fire coming, spark fire coming. तो पत्थर के अंदर जो था वो बाहर आ जाता। ठीक उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में विराजमान है। किस प्रकार? परमात्मा के रूप में। लॉर्ड resides in the heart of all the living entities. Just you chant his holy names and you have to perform bhajan sadhan, then you realize about him. वो राम क्या है, क्या चीज वस्तु? फिर मैं प्रेममय वस्तु भगवान, जिसमें बाइबल में कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव, गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। बाइबल में भी ऐसे लिखा गया, लव इज गॉड, गॉड इज लव, और गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। प्रेममय भगवान सबके हृदय में है, वही प्रेम स्वरूप है। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव।
वो तुम्हारे हृदय में है। तुम उसको पहचानो, उसके देखो, है, उसके बारे में सुनो, है, तुम्हें भी आनंद आएगा, प्रेम, वही प्रेम प्रति प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम हम सब लोग चाहते हैं, किंतु प्रेम के बारे में हम नहीं जानते। प्रेम है क्या चीज? व्हाट इज द लव? बट ऑल वी वांट, व्हाट डू वांट? लव। बट व्हाट इज द लव? वेयर यू विल गेट दिस लव? लव इनसाइड योर हार्ट, जस्ट यू मैनिफेस्ट योरसेल्फ। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आग सर्वत्र है, एक पत्थर में आग भी है, एक लकड़ी में भी आग है, उसके प्रकाशित करो। तुम्हारे हृदय में वो प्रेम भगवान विराजमान है, कहीं खोजने के लिए जाना नहीं है, वो भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उसके प्रकट करो भगवान को। कैसे प्रकट करोगे? उनकी कथा श्रवण करो, और कुछ नहीं है। वही प्रेममय भगवान की कथा श्रवण करो, वो बाहर निकल करके आ जाएगा। क्यों? भगवान में भी एक विशेष गुण है, वो अपना कथा सुनते ही वो कहीं छुप नहीं पाते हैं। He can't hide himself. If anybody glorifies about his pastimes, he will come out. यही है भगवान, भगवान के विशेष गुण है? इसी के लिए तो मैं कहता हूं कि हम कथा क्यों, भगवान की कथा क्यों सुनेंगे? Why will I listen? Pastimes of Krishna और लॉर्ड रामचंद्र, हम कृष्ण और राम की कथा क्यों सब श्रवण करेंगे? बोले वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। उसकी कथा सुनो, उनकी कीर्तन करो, वो तुम्हारे निकट साक्षात रूप में प्रकट हो जाएंगे। भगवान में ऐसी विशेषता है? जैसे जगन्नाथ जी की कथा है, कृष्ण द्वारकापुरी में, मां रोहिणी देवी सुधर्म सभा में 16,108 पटरानियां जहां पर थी, कृष्ण की कथा, वृंदावन की कथा जब कीर्तन करने लगी, देखो स्वयं कृष्ण और बलराम उस सुधर्म सभा में आकर के दरवाजा पर बैठ गई और अपनी कथा सुनते, ब्रज कथा सुनते सुनते ही द्रवीभूत हो गए, पिघल गए। जिस मूर्ति का हम क्या कहते हैं? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। देखो भगवान की भी ऐसी रीति है, जो उनकी कथा कोई कीर्तन करे, श्रवण करे, स्मरण करे, वो स्वयं बाहर आ जाता है। उस कथा भी भगवान सुनते हैं? इसलिए हम राम कथा कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा कीर्तन करते हैं। हरि अनंता, कथा अनंता है। तुलसीदास जी रामचरित मानस भी लिखते हैं, हरि अनंत, एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। लॉर्ड इज वन बट ही मैनिफेस्ट्स मेनी फॉर्म्स है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह है, इन इज मेनी इनकारनेशन, अवतार रूप में प्रकाशित होते हैं। लॉर्ड इज वन, दिस इज एकमेव द्वितीयम। वही एक ही वस्तु जो है, उनके अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनंत स्वरूप में प्रकाशित है। इसलिए तुलसीदास जी हरि अनंता, कथा अनंत। उनकी लीलाएं बहुत है, स्वरूप में प्रकाशित है। वैकुंठ आदि से लेकर के अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन धाम में है, स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और गोलोक वृंदावन में दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर होकर के प्रकाशित होते।
जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान उस स्वरूप को प्रकाश करते हैं। इस ग्रंथ के जो प्रणेता रामचरित मानस है, रामचरित मानस की ग्रंथ कौन लिखा, किसने लिखा? तुलसीदास है। तुलसीदास जी एक बार ब्रज में आ गए है। ब्रज में आए तो कृष्ण मूर्ति को देखा एक मंदिर में, और देख करके वो खड़े रहे। उनके साथी लोग पूछने लगे, ठाकुर जी के प्रणाम तो करो। तुलसीदास खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। जब उनके साथी लोग कहने लगे, अरे ठाकुर जी के प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? तुलसीदास जी क्या बोले, यदि मेरे प्रभु राम हो तो मुझे दर्शन दे, मैं सिर झुकाता हूं। बस कहने के साथ ही साथ वह कृष्ण मूर्ति साक्षात दिव्य है, तीर धनुष धारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और तुलसीदास सिर झुकाया। देखो है, ऐसी भी कथा है बहुत सुंदर। केवल तो काल में वाल्मीकि की कथा सुने हैं, तुलसीदास की जीवन चरित्र भी अनुपम बहुत सुंदर है, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड है। एक एक भक्त की महान चरित्र कैसे क्या बताऊं है, क्योंकि जिस लोगों ने ग्रंथ लिखा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात भगवान के मानो पार्षद थे है। इतने सुंदर ग्रंथ दर्शन लिखा है। आइए कथा में बहुत सुंदर कथा इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। संक्षेप में कुछ राम कथा आप लोगों को मैं कीर्तन करता हूं। इच्छा को वंश में ही है भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, उनकी परंपरा में जो है आ रहे हैं रघुवंश में है, और जो वंश में फिर महाराज दशरथ हुए। हमारे भागवत में भी आ रहे, कथितो वंश विस्तारु सोम सूर्ययो है। दो वंश की परिचय श्रीमद् भागवत में दी गई, एक सूर्यवंश की कथा और एक चंद्रवंश की कथा। चंद्रवंश में भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए और सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। आइए कथा में, अयोध्या महानगरी में दशरथ नाम से एक महान प्रतापी राजा थे। उनके अनेकों तो रानियां थी। ऐसे भी लिखा गया ये महाराज दशरथ के 360 पत्नियां थी, विवाहित पत्नियां थी। उसमें 3 जो है विशेष बताया गया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु किसी महिषियों में, पत्नियों में कोई पुत्र नहीं हुई है। किंतु पुराणों में, कथा में भी यह जिक्र आता है दशरथ महाराज की एक पुत्री थी, रामचंद्र की एक बहन थी। क्या आप लोग को पता है? केवल तो दशरथ महाराज के 4 पुत्र के बारे में आप जानते हैं। क्या क्या नाम? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्या दशरथ महाराज के पुत्री के बारे में आप लोग जानते हैं? सुना कभी? कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। चलो मैं बताता हूं। दशरथ महाराज की पुत्री थी दशरथ महाराज, he had one daughter. Her name was, क्या नाम था? शांता है। बहुत लोग इसको जानते नहीं हैं। दशरथ महाराज के तो बस 4 पुत्र के बारे में जानते हैं आज नहीं। दशरथ महाराज की एक पुत्री भी थी
उस पृथ्वी में शांता है। दशरथ महाराज के साथ कौन राजा, लोमपाद राजा के साथ बहुत मित्रता था, इसलिए दशरथ महाराज ने उनको गोद में दे दिया है। लोमपाद राजन संता को गोद में लिया था है। दशरथ महाराज had so much love and affection and very close friend। क्या नाम बताया? लोमपाद। So Lompad, King Lompad, he got Santa as his daughter। That in दशरथ महाराज उनको दिया था, दत्तक पुत्री के रूप में प्राप्ति की। दत्तक पुत्री adopted daughter, adopted daughter। Lompad, he got Santa, who was the daughter of Dashrath Maharaj। But many years passed, Dashrath Maharaj had no any sons and daughters। Then one day, three prominent queens, Kausala, Koikeyi and Sumitra, they forced to King Dashrath Maharaj, we had no any sons and daughters। After your death, who will become the, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हेरिटेशन, उसके उत्तराधिकारी कौन बनेगा? भाई देखिए, संसार के रीति भी उसी प्रकार है। सभी माता पिता विवाह के बाद क्या चाहते हैं? पुत्र संतान चाहते हैं। क्यों? जो हमारी संपत्ति जो है, वंश की जो है आगे स्रोत कैसे चले, है हमारे गोत्र है, हमारे ये आगे कैसे बढ़े, इसलिए तो लोग विवाह के पश्चात पुत्र संतान चाहते हैं। और कोई कारण नहीं है। संसार के लोग पुत्र संतान इसलिए चाहते हैं, और दूसरी भी कहते हैं, यह हमारी मृत्यु के पश्चात मुझे श्राद्ध शांति कौन करेगा? है ना जानी मैं मृत्यु के पश्चात कहीं लटक करके रह जाऊं। समझते हैं? पितृ श्राद्ध मातृ श्राद्ध कौन करेगा? स्मार्त विधान भी लिखा है, पुत्र पितरों के यदि श्राद्ध नहीं करे, वो मृत्यु के पश्चात उनके पिता की सिर नीचे हो जाता है, लटक जाता है। ऐसे पुराण में लिखा रोचक करके पुराण में सब लिखा है। पुत्र नामक नरकं त्रायते इति पुत्र, संस्कृत में कहा गया सब। जो पुत्र नामक नरक से जो मुझे त्राण करते रक्षा करते हैं, उसके पुत्र कहा जाता है। स्मार्त विधान में ये वैष्णव विचार नहीं है, ये समस्त जो है भोगवादी विचार है, स्मार्त विचार है। चलो हम उसके भी संसार में रहेंगे, इसलिए कहते हैं पुत्र हो जाए तो मृत्यु के पश्चात कम से कम पितृतर्पण करेंगे, है मैं इस संसार से मुक्ति मुझे मिल जाएगा, इसलिए पुत्र करना चाहते हैं। है चलो आगे की कथा। किंतु वास्तव क्या है, ये राजाओं की तो यही रहते हैं, जो मृत्यु मृत्यु के पश्चात इस राज्य के उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है यही तो मूल है। इसलिए वे लोग बहुत चिंतित हो गए। दशरथ महाराज की उम्र भी ढल चुके हैं, माने वृद्ध हो चुके हैं।
इसलिए दशरथ महाराज भी चिंतित होने लगे, क्या करें। उस समय उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास सलाह ली, ये गुरुदेव आप ही बताइए, मेरे तो जीवन के मानो 3/4 ढल चुकी है, किंतु मेरे मृत्यु के पश्चात ये राज्य की उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मेरे तो पास कोई पुत्र संतान नहीं है। एक तो पुत्री थी, वो भी मैंने क्या कर दिया है, लोमपाद को मैंने दे दिया है। कम से कम पुत्री रहते, चलो सिंहासन में बैठे कर चले जाते हैं, वो भी तो नहीं है। इस कथा को सुन करके वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हाँ एक उपाय मैं बताता हूं, तुम्हारी पुत्र प्राप्ति के उपाय मैं बताता हूं। बोले क्या? एक पुत्रेष्टि यज्ञ करो। क्या यज्ञ करना चाहिए? पुत्रेष्टि यज्ञ करो। ये रामायण में कथा है, मैं जो आपको बता दिया है। यू परफॉर्म 1 फायर सैक्रिफाइस अबाउट योर सन, दैट इज कॉल्ड पुत्रेष्टि यज्ञ है। इस कथा को सुन करके ये तीनों रानियां और दशरथ महाराज कहने लगे, गुरुदेव आप ही करा दीजिए, जल्दी जल्दी ही है, बहुत सुंदर है। गुरु छोड़ कर कौन कर सकते हैं इस काम को है। गुरुदेव आप जो चाहें हम करने के लिए तैयार है, अति शीघ्र है, इस यज्ञ को आप करवाइए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे दशरथ महाराज, हे महारानियों, ये पुत्रेष्टि यज्ञ जो है मैं नहीं कराऊंगा। ये पुत्रेष्टि यज्ञ उसके द्वारा करवाओ जिससे आपकी फल प्राप्ति होगी। बोले कौन? ये तुम्हारी ही दामाद है। दामाद कहते थे अंडरस्टैंड, उसके द्वारा ही कराओ है। ऋष्यशृंग मुनि उसके द्वारा है। यही ऋष्यशृंग मुनि के परिचय आ रहे हैं। ये शांता के जो है पति है, ये मैंने ये कहा था, दशरथ महाराज जी के कन्या कौन? शांता। और शांता को गोद में किसके भरा था? लोमपाद राजा के साथ है। और लोमपाद राजा ने उन्हें ऋष्यशृंग मुनि के साथ उनको विवाह कराया है। ऋष्यशृंग है, उसी मुनि के लेकर के आओ है। वो इस यज्ञ में अत्यंत प्रवीण है, इज वेरी एक्सपर्ट टू परफॉर्म दिस टाइप्स ऑफ फायर सेक्रीफाइस है। उसके लिए आओ है। उसकी भी बहुत कथा सुने हैं रामायण में, तो और भी कथा उपकथा बहुत सुंदर है। ये लोमपाद की कथा जो भी लोमपाद ऋष्यशृंग कथा भी बहुत अति गंभीर है। रामायण बोलते जाऊं तो कहाँ एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, कम से कम 20 दिन लगे रामायण की कथा सुनने है। और आपके पास समय ही है ही नहीं है। अभी तो हमारे पास समय घड़ी की कांटा चलती जा रही है। 2 शब्द बोलते बोलते समय कैसे बीतते जा रहे हैं। When will we finish? Who is the organizer? Hey. Huh? But he is saying after 10 minutes you have to finish. अभी तो विवाह तो नहीं हुआ एक है? बालखंड में चलते हैं। चलो आगे की कथा में बताता हूं, संक्षेप में बताते हूं है। यही संता के साथ ऋष्यशृंग
मुनि के साथ विवाह हुई है। फिर दशरथ महाराज यही ऋषिसिंह मुनि के लेकर के आप पधारे और उनके द्वारा यज्ञ करवाया है। क्या? कौन सा यज्ञ? पुत्रिष्ठि यज्ञ, याद रखना। क्या यज्ञ? पुत्रिष्ठि यज्ञ करवाया है। उस यज्ञ से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हाथ में वो क्या बोलते हैं, खीर लेकर के, पायस लेकर के, अग्नि देवता मानो ले, और बोले दशरथ महाराज जी के बोले ये जो खीर जो है अपने 3 रानियों के आप दीजिए और इस खीर प्रसाद ग्रहण करने से आपके 3 रानियां गर्भवती होगी। इसके पश्चात दशरथ महाराज उस खीर जो प्रसाद जो है स्वीट राइस, उसके आधे भाग को अपने बड़ी रानी कौशल्या के दिया है और फिर आधा जो है उसको आधा करके क्या की ना, कैकेयी को दिया है और भाग जो रहा उसके सुमित्रा के दिया। किंतु देखो कोई कौशल्या और कोई की उससे भी अपने आधा दे करके फिर सुमित्रा को दिया है। फिर 3 रानियां जो है समय पर जो है गर्भवती हुई है, जिससे कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, कैकेयी के गर्भ से भरत जी प्रकट हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, ट्विंस। क्या क्या नाम? लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। चारों पुत्रों जो है एक ही साथ में बहुत बलवान हो गया, बड़े होने लगे, राज परिवार में बढ़ने लगे। इसके पश्चात भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार चारों पुत्रों के दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में विद्या अभ्यास के लिए भेज दिया है। इसे कथा तो मैं इतने बोले कि नाजिनी देखो सीरियल में आपको तो 3 घंटा लगेगा आने में। रामायण सीरियल देखते हो ना, है कितने घंटा लगता है? मैं तो इतने ही बोल दिया बस है। और चारों राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, देखो ये चारों में जोड़ी जोड़ी, दोनों में जोड़ी जोड़ी रहा था प्रेम। राम और लक्ष्मण में मित्रता और भरत और शत्रुघ्न में अतीव घनिष्ठ मित्रता। यद्यपि राम सबके प्रति ही स्नेह प्रीति रखते हैं, तथापि लक्ष्मण राम के प्रति अधिक झुकाव थे और भरत और शत्रुघ्न और दोनों के प्रति झुकाव था। इतने दोनों ही प्रेम दिखाया गया। चलो फिर गुरुगृह में रह करके समस्त विद्या के अभ्यास कर लिया। क्यों? हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिखाया, गुरुगृह में रह करके ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शास्त्र विद्या अभ्यास आदि करें। उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। ये वशिष्ठ ऋषि के पास भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न किस प्रकार विद्या अभ्यास किया, बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया है। इसके पश्चात चारों भाई जो है राजगृह में, राजभवन में पधारे और रानियां भी बहुत प्रसन्न हुई। इसके पश्चात क्या हुई, भगवान की आगे लीला करने के लिए एक दिन विश्वामित्र राजभवन में पधारे। विश्वामित्र बहुत तेजस्वी महान ऋषि थे, कोई साधारण नहीं है। बहुत तेजस्वी महान ऋषि भी थे, जिनकी प्रभाव अतीव दुर्गम कहा जाता है। बहुत तेजस्वी ऋषि थे और उस सभा में आकर के, राजभवन में आकर के
दशरथ महाराज के निकट कहने लगे, तुम्हारे 2 पुत्र राम लक्ष्मण के मेरे साथ में दे दो। मेरे आश्रम में राक्षस असुरों जो है बहुत हलचल मचाते हैं, तबाही मचाते हैं, माने डिस्टर्ब करते हैं। विशेष करके ताड़का और उनकी परिवार जो है, यह हमारे आश्रम में आकर के बहुत हलचल मचाते हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण के जो है मेरे साथ भेजो। बस इतने सुनते ही दशरथ महाराज के मानो प्राण पखुरे उड़ गए। राम, विशेष करके राम जो है हमारे हृदय की स्वरूप है। एक तो वृद्ध वयस में, वृद्ध काल में पुत्र प्राप्ति हुई, और राम जैसे पुत्र अत्यंत सहज सरल स्वभाव, सबके हृदय लुभाने वाले हैं। राम और लक्ष्मण को कैसे साधु के हाथ में कैसे सौंप दे। दशरथ महाराज उन्होंने विनय करने लगे दीनहीन होकर के, हे ऋषिवर, मैं यौवन काल में अनेकों असुर को मैं पराजित कर दिया। आप मुझे आदेश दीजिए, आपके आश्रम में जाकर के ये समस्त असुरों के मैं ही वध कर दूंगा। ताड़का आदि, मारीच आदि जितने भी बड़े बड़े असुर है मैं ही वध कर दूंगा। किंतु विश्वामित्र ऋषि बोले, नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र मुझे चाहिए। यदि नहीं दिया तो मैं अभिशाप देता हूं। बस डर गए, बोले नहीं प्रभु, कहीं अमंगल ना हो जाए। किंतु दशरथ महाराज बहुत दुखित हुए। कैसे राम और लक्ष्मण मानो दोनों आंखों की तारे है, पुतला है। दशरथ महाराज ने क्या कि भरत शत्रुघ्न को दे दी। विश्वामित्र दोनों पुत्र के लेकर के आगे चल पड़े। मन में कुछ शंका हुई, ये दोनों राम लक्ष्मण है कि नहीं है? कुछ दूर चलने के बाद विश्वामित्र पूछने लगे, देखो हमारे आश्रम यहीं से 100 योजन दूर है, किंतु जाने के 2 मार्ग है, 2 रास्ता है। एक सीधी मार्ग और एक लंबी, माने वक्र मार्ग कहा जाता है, लंबी टेढ़ा मार्ग है, थोड़ा दूर घूम करके जाना है। ये देखो, है सीधी मार्ग में जाओ तो अनेक राक्षस उपद्रव करेगा, आक्रमण करेगा, और टेढ़े मेढ़े मार्ग पे दूर से घूम करके जाओ, उसमें कोई राक्षस आदि तुम्हें कोई कुछ उपद्रव नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। ये बताओ तुम लोग कौन सा मार्ग में जाना चाहते हो? वो तो भरत लक्ष्मण है ना करने। अरे भाई कौन झंझट ले, सीधी मार्ग में जाकर के राक्षस के इसलिए कहते हैं गुरुदेव दूर से घूम करके चलते। हाँ, ये तो दोनों राम लक्ष्मण नहीं है, ये दशरथ महाराज ने मुझे चिट कर दिया, लौट करके आ गए। हे दशरथ, तुमने मुझे मेरे साथ छल कपटता की, मेरे प्रभाव की तुम जानते नहीं हो, है? मैं अभिशाप देता हूं। बस दशरथ महाराज ने मुनिवर के चरण पकड़ लिया, हे मुनिवर कृपा करें, ये राम लक्ष्मण नहीं है। यदि राम लक्ष्मण होते ऐसे शब्द नहीं बोलते, है? मुझे पता है राम लक्ष्मण के शौर्य वीर्य के बारे में पता है। तुमने ये दोनों बालक के दिए, राम लक्ष्मण नहीं है, ये तो भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण के दो मेरे साथ। दशरथ महाराज रो पड़े, हैं? कहते महाराज मेरे प्राण को ले लीजिए, मैं राम और लक्ष्मण के कैसे दूं? फिर दोबारा कर वशिष्ठ ऋषि के बुलाया। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाराज दशरथ, विश्वामित्र जैसे अनुभवी संत महात्मा आए हैं और अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण के लेकर के जाना चाहते हैं,
अपने आश्रम की सुरक्षा करने के लिए। जरूर उनमें कोई विशेष कार्य है, इससे आप डरिए मत, दे दीजिए। बस गुरु वशिष्ठ के आदेश प्राप्त करके दशरथ महाराज पुनः राम लक्ष्मण के जो है विश्वामित्र के हाथ में समर्पण कर दिया। फिर कुछ दूर चले, विश्वामित्र मन में भी शंका हुई, क्या दशरथ फिर मुझे चिट कर दिया कि नहीं दिया है? आगे जाकर के पूछे, अच्छा बताओ, एक हमारे आश्रम पहुंचने के लिए दो मार्ग है, एक है सीधी मार्ग और एक है टेढ़ा मार्ग, वक्र मार्ग जिसको कहते हैं, घूम करके जाना। देखो सीधी मार्ग में जाओ तो अनेक बाधाएं आएगा, राक्षस आदि तुम्हें आक्रमण करेगा, और टेढ़े मार्ग में, वक्र मार्ग में जाओ, घूमे मार्ग में जाओ, कोई तुम्हें कोई कुछ नहीं करे, राक्षस कोई नहीं आए। कौन सा मार्ग में चलना चाहते हो? दोनों भाई कहने लगे, हम सीधी मार्ग में चलेंगे, लड़ेंगे राक्षस के साथ, मारेंगे बस। कहता हाँ, ये सच्चा राम और लक्ष्मण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आगे की कथा सुनाता हूं। फिर विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लेकर के गए अपने आश्रम में, यज्ञ आदि प्रारंभ किया। वहीं पर ताड़का महान विशाल शरीर, वो यज्ञ के विघ्न सृष्टि करने लगे। स्वयं भगवान रामचंद्र ताड़का के भी वध किया। फिर ताड़का के पुत्र मारीच को भी ऐसे तीर मारा, 100 योजन दूर भगा दिया, किसी को तो प्राण बच के लेके जाए। ताड़का वध के पश्चात स्वयं विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के लेकर के आगे चल पड़े है, और जिसमें विशेष करके जनकपुरी में है महाराज जनक, श्रद्धा जनक, उनकी बेटी सीता जी के विवाह उत्सव के लिए महाराज महामुनि विश्वामित्र के भी न्योता दिया है, निमंत्रण दिया था। और दोनों राजकुमार के लेकर के, राम और लक्ष्मण के लेकर के आगे चले। तो चलते चलते एक देखा क्या, विशाल एक पर्वत पड़े, पर्वत है। उस पर्वत को देख करके राम और लक्ष्मण पूछने लगे, ये क्या चीज है? कहते देखो, ये पर्वत नहीं है, एक सती नारी है, अहिल्या है। उनकी भी कथा सुनाया। और फिर भगवान रामचंद्र उस पत्थर के ऊपर, नारी रूपी मूर्ति के पत्थर के ऊपर पैर रख करके उनको भी उद्धार कराया, जिसकी अहिल्या उद्धार की कथा भी रामायण में भी वर्णन है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण और जनकपुरी में पधारे, सीता जी की विवाह उत्सव में भाग लिया। ये कथा भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो अत्यंत सुंदर, सहज, सरल, सरस रूप में उसका वर्णन किया, जिसमें रामचंद्र की विवाह प्रसंग भी है, जिसमें महाराज जनक ने सीता देवी के स्वयंवर सभा में ये भी एक नियम रखा था, ये जनक महाराज जी की एक धनुष प्राप्त हुई, जिसको कहता है हर धनुष कहा जाता है। वह धनुष के जो पत्तंचा जो चढ़ाएंगे उसके साथ ही सीता देवी के विवाह होंगे। ये प्रसंग भी बहुत सुंदर वर्णन है। बहुत सीता देवी के विवाह की समारोह में बड़े बड़े राजा लोग भी आए, किंतु किसी ने वो
प्रत्यंचा जो है चढ़ा नहीं पाए, है प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो हर धनुष शिव जी के धनुष उठा नहीं पाए। यह भी कथा प्रसंग में किसी किसी रामायण में भी ऐसे वर्णन है, स्वयं रावण भी आए थे, किंतु रावण दब गया, वो हरधनुष उठा नहीं पाया। तो इस कथा में फिर अंत में भगवान रामचंद्र उस हरधनुष के उठाया है और फिर उसमें पतंचा चढ़ाया। ये सब कथा भी वर्णन है। पतंचा चढ़ाने के साथ ही साथ वो हरधनुष क्या हो गया, माने शिव जी के द्वारा जो धनुष है इसे हरधनुष कहा जाता है। और वो धनुष क्या हो गया, टूट गया है। ये धनुष जो है संग शिव जी के ही था, है? और शिव जी इस धनुष को जो है परशुराम को दिया था। परशुराम 21 बार पृथ्वी के जो है निष्क्षत्रिय कराया था। जो दुष्ट राजा लोग थे उस धनुष के द्वारा बड़े बड़े राजाओं के उन्होंने मार डाला है। अंत में उस धनुष के शिव जी के देने कहा। शिव जी ने कहा, ये देखो परशुराम, इस धनुष के तुम 2 व्यक्ति के दे सकते हो, तुम्हारे मन की भांति जिसको अच्छा लगे है। एक मेरा प्रिय शिष्य रावण और दूसरी है जनक महाराज। परशुराम सोचने लगे रावण तो दुराचारी है, राक्षस है, अच्छी वस्तु दुष्ट लोगों के हाथ में दिया जाए वो तो विनाश के कारण बन जाएगा। समझ में आता है? इसलिए उस धनुष को परशुराम ने किसको दिया, जनक महाराज को दिया। और जनक महाराज उसी धनुष को जब रखे, और यही सीता के विवाह के प्रसंग में आता है, इस धनुष में जो प्रत्यंच चढ़ाएगा, प्रत्यंच समझते हो, स्ट्रेंथ उसमें लगाएगा और तीर योजना करेगा, वही सीता जी के पति माने पति हो। किंतु उस सभा में स्वयंवर, सीता जी के स्वयंवर सभा में बड़े बड़े राजा लोग आए, सब विफल हो गए, कोई कर नहीं पाया है। और उसी समय उसी सभा में भगवान रामचंद्र उस धनुष का हाथ में ऐसे उठाया जैसे एक छोटा बालक जैसे है, खिलौना के जैसे हाथ में उठाते है। और उसमें पतंचा चढ़ाने के जब उठाया, पतंचा चढ़े, वो स्ट्रेंथ को ऐसे लगाने लगे और वो धनुष क्या हो गया, दिखंडित हो गया। बोले जब धनुष जब दिखंडित हो गया, टूट गया, बोले कि इतने विकट शब्द है हुआ, सारा पृथ्वी को माने कंपन कर दिया है, हिल गए सारा पृथ्वी। और उस समय परशुराम सब कुछ त्याग दे करके एकांत में जाकर के, महेंद्र पर्वत में जाकर के ध्यान में बैठे हुए थे। और हरधनुष टूटने के साथ इतने शब्द हुई जिसके शब्द उनके पास गए, उनके ध्यान भी टूट गया। परशुराम महाक्रोधी है, साधारण नहीं था, जिन्होंने 21 बार सारा पृथ्वी को जो है निष्क्षत्रिय करके रखा था। क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग जो था, राजा लोग था, बहुत दुष्ट था, प्रजा से जबरदस्ती करके कर लेता था, प्रजाओं की सेवा नहीं करता था, समस्त वर्ण। इसलिए परशुराम 21 बार, एक बार नहीं, हाउ मेनी, 21 टाइम्स ही किल्ड ऑल द क्षत्रिय किंग्स। 21 बार निष्क्षत्रिय गए। और अंत में उन्होंने महेंद्र पर्वत में जाकर के ध्यान में रहते हुए, किंतु जब हरधनुष टूट गया, बोले कि इतना जो उनके विकट शब्द हुई, उनके ध्यान टूट गए, बस दौड़ करके आ गए। इस प्रसंग भी बहुत रामचरित मानस में तो इतने सुंदर सरस वर्णन है, आप तो एक तरफ हंसोगे और एक तरफ रोओगे, है पढ़ते ना रामायण। भाई देखो परशुराम आ गए, परशुराम ने उस सभा में आकर के बोले, है उसके हाथ में कुठारी रहता था। परशु शब्द का अर्थ होता है कुठारी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी समझते हो, लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी है।
और लेकर के आगे हाथ में तीर धनुष और एक हाथ में कुल्हाड़ी आकर के उस सभा में सबको ललकारने लगे, किसने मेरे है गुरु के धनुष के किसने तोड़ा, उस अपराधी के मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसकी दंड देना चाहता हूं। वो अपराधी कौन है? दशरथ महाराज हाथ जोड़े, तुमने? बोले नहीं। किसने? वो अपराधी के लाओ। मेरे गुरुदेव की, शिव जी के है ना, धनुष के किसने तोड़ा? भाई उस समय लक्ष्मण जो है बहुत सुंदर रूप में हंसी मजाक करने लगे। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा था, आप तो मुनिवर हो, साधु हो, एक छोटा सा धनुष टूट जाने से इतने क्रोध करते हो? हाँ, ये धनुष कोई साधारण धनुष है? कुल्हाड़ी लेकर के लक्ष्मण है, तुमको मैं देखता हूं है, बार बार ऐसे। लक्ष्मण भी कम नहीं है। अरे मुनिवर साधु क्या बात है, वो तो पुराना ही था, किसी ने हाथ लगाया तो टूट गया, उससे क्या होता है? पुराना होते भाई, आप लोग के घर में पुराना समय रहता है, दिमाग लग जाता है, ठोकर लग जाती तो टूट जाते हैं, नया चीज लो। हॉलैंड में तो 10 साल से ज्यादा अवधि लोग नहीं रखते हैं। 10 साल हो गया, बोले इसको भले ही अच्छा भी है तब भी बाहर फेंक दो, नया खरीद करके लाओ, है ना। कहते ये पुराना हो गया, नया ले आइए, है। तो उसी प्रकार लक्ष्मण भी कहने लगे, अरे कोई एक पुराना था, है, अरे बचपन में मैंने तो ये कितने धनुष को मैंने अपने हाथ से टूट दिए, वो कौन सा था? है तुम ऐसे को, तुम है, बार बार ललकारने लगे। है लक्ष्मण भी हंसी मजाक, जितने हंसी मजाक करने लगे और उनके उतना ही क्रोध की अग्नि, आग की शिखाएं माने उतना ही बढ़ती है। अभी तुमको मारता हूं, बताओ मुझे अपराधी कौन है? वो अपराधी के हमारे सामने हाजिर की जाए। उस समय भगवान रामचंद्र बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे, हे ऋषिवर, अपराधी आपके समक्ष में है, जो दंड देना चाहते हैं वो दंड दीजिए। अपराधी कौन है बताओ। रामचंद्र विनय की मूर्ति है। राम की स्तुति में बहुत सुंदर, राम साक्षात दैन्य के मूर्तिमान है, कितने दयालु स्वभाव, इतने सुंदर रामचंद्र है। उनके बोलने के स्वभाव, चलने के स्वभाव, कितने दीनता के मूर्ति है। हाथ जोड़ करके बोले, हे मुनिवर, अपराधी आपके समक्ष में है, जो दंड देना चाहते हैं वही दंड दीजिए। अपराधी कौन है, क्या नाम है? कहते प्रभु मेरे नाम राम। हाँ राम है, मेरे नाम ले लिया राम। कहते हैं प्रभु आप तो राम से दुगुन है, मैं तो आधा हूं। आपके नाम क्या है? परशुराम, और मैं तो आपसे राम छोटा हूं ना, आप परशुराम इतने राम के, आपके समय आधा हूं। कितने रामचंद्र बिनोय है। ये कौन है? ये लड़का कौन है? ये लड़के हैं मेरे से हंसी मजाक करते, कहते हैं ये दास के भाई है। कितने सुंदर रामचंद्र का। हाँ तुम तो बहुत विनयी हो और तुम्हारे भाई बहुत उद्दंड है, इसको मैं पहले दंड देता हूं, है मेरे कुल्हाड़ी के द्वारा इसको मैं पहले दंड देता हूं। लक्ष्मण भी बहुत कहने लगे,
है, रामायण में आ रहे हैं, रामचरितमानस में तो लिखते हैं बहुत सुंदर। कहते हैं देखो, लक्ष्मण कहने लगे, देखो हे परशुराम मुनिवर, मैं कुम्हड़ा नहीं हूं, पम्पकिन नहीं हूं। है ऐसे कहावत है, बगीचा में पम्पकिन होता है ना, कुम्हड़ा है, बोले जब छोटा छोटा कुम्हड़ा होता है ना, कुम्हड़ा समझते हो ना, पम्पकिन है, जो ऐसे अंगुली निर्देश करो तो सुनाया जाता है, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, सूख जाता है। लक्ष्मण वही कहने लगे, मैं वो पम्पकिन नहीं, कुम्हड़ा नहीं हूं, जो तुम बार बार ऐसे करो, ये कौन है, ये इसको ऐसे करो, है उठाइए, कुठारी में तुम्हारा क्या जो है। इसमें भी बहुत सरस कथा है, लक्ष्मण भी कम नहीं है। इसके द्वारा क्या करते हैं, बोले जो जितने क्रोध होता है ना, पर क्रोध से उनके सारे शक्तियां क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्रोध से सारे तपस्या की बल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें शिक्षण है, यही विषय है? आप कभी क्रोध प्रकाश करो ना, है क्रोध करने से आपके सारे शक्तियां क्या होगी, सब नष्ट होएगा। आपके धैर्य, वीर्य, शक्ति, विद्या, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी के प्रति क्रोध करना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी एंगर टू अपन सामने, डोंट बिकम एंग्री। क्रोध करना नहीं चाहिए। जो जितना क्रोधी होता है उनकी सारी शक्तियां, पुण्य फल आदि सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यही शिक्षण विषय है। वो माताएं हो, भाई हो, बहन हो, सबके लिए यही हमारे शास्त्रीय विचार है। कभी किसी के प्रति क्या करना नहीं चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध आग के भांति है, आग जैसे प्रकट होकर सबको क्या कर देते हैं, छाई भस्म कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से तुम्हारे सब कुछ नष्ट हो जाए। विद्या, बुद्धि, यश, मान, तपस्या के बल, धैर्य सब आदि नष्ट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण क्या की, ऐसे हंसी मजाक करते करते उनको क्या कर रहे हैं, क्रोध के उसको उत्पन्न कर रहे हैं। और उनकी सारी तपस्या के बल क्या हुए चले, क्योंकि उसके पता नहीं है। जिसके हृदय में क्रोध होता है उसके पता नहीं है। परशुराम के पता नहीं है, लक्ष्मण जानबूझकर उनको क्रोधित करते जा रहे और सब गए। यही अहंकार में आगे परशुराम कहने लगे, तुम यदि राम हो, कौन राम है तुम, क्या वही तुम पर ब्रह्म राम है? यदि पर ब्रह्म राम हो तो परिचय दो। है मेरे गुरुदेव के धनुष के तुमने तोड़ दिया, ठीक है, मेरे धनुष के तुम पत्तन चढ़ाओ, तब देखो तुम राम है कि नहीं है। भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे गुरुवर, साधुवर, जैसे आपकी इच्छा। बस परशुराम के धनुष ले लिए, उनके धनुष, उनके तीर, इतने सुंदर पत्तन चढ़ाया। बस परशुराम डरने लगे। रामचंद्र कहने लगे, राम की बाण जहां पर लगेगा वो कोई नहीं बचेगा। है इसलिए कहते हैं, कथा बात है, राम बाण कहा जाता है। राम बाण, भगवान रामचंद्र की बाण, तीर जहां पर जाएगा वो बीधेगा, है वो लौट करके नहीं आए, वो ऐसे नहीं वापिस नहीं आए। भगवान रामचंद्र तीर धनुष लेके ऐसे करने लगे। बोले बताइए मुनिवर, इस बाण मैं कहां चलाऊं? बस परशुराम विचार करने लगे, साक्षात भगवान पर ब्रह्म भगवान राम कहने लगे, हे राम, तुम्हारे बाण तो जहां पर लगेगा वो कोई नहीं बचेगा। तुम एक काम करो, मुझे मारो मत, तुम्हारे आगे लीलाएं बहुत है, मुझे देखना ही है। ये काम करो, मेरे जीवन के जितने भी तपस्या के जो है वो सब इस बाण के द्वारा नष्ट कर दो और मुझे भेज दो पुनः महेंद्र पर्वत में जाकर के मैं तपस्या करूं। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र उस बाणों के द्वारा मुनिवर के जो है
अर्थात परशुराम की सारी तपस्या की ध्वंस किया और सर मुनिवर फिर लौट करके चले गए। इसके पश्चात दशरथ महाराज सीता देवी के साथ, रामचंद्र के साथ विवाह भी प्रस्ताव भी किया। वरमाल्य जो है क्या बोले जनक महाराज सीता जी के साथ रामचंद्र के विवाह प्रस्ताव हुई। फिर लक्ष्मण के साथ उर्मिला के साथ विवाह और साथ ही साथ दशरथ महाराज के नोता भेजा। फिर वहीं से दशरथ महाराज के साथ भरत शत्रुघ्न भी पधारे। फिर जनक महाराज के और उनके भाई के पुत्रियों के साथ भरत और शत्रुघ्न के साथ बहुत धूमधाम से विवाह कराया। और फिर चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं के लेकर के दशरथ महाराज अयोध्या में पधारे, जिसमें विशेष करके 3 रानियां जो है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अपने चारों पुत्रों चारों पुत्र वधु की बहुत स्वागत भी किया, आनंद उत्सव मनाया। अयोध्यापुरी में आनंद की एक लहरियां चलने लगी। विशेष करके अयोध्यापुरी में सबसे जो है आनंद हृदय में किसके आनंद हुई जानते हैं? कैकेयी, मां कैकेयी है, क्योंकि कैकेयी रामचंद्र के अधिक स्नेह करती थी। है देखो इसमें भी सुंदर कथाएं हैं। यद्यपि भगवान रामचंद्र कौशल्या के पुत्र है, किंतु कैकेयी जो है रामचंद्र के अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह करती थी, ऐसे वर्णन है। और विशेष करके भरत जो भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, एक दिन बाल रामचंद्र कैकेयी के गोद में बैठे हुए थे और कहने लगे, कैकेयी उसके बहुत आदर प्यार करने लगे। उस समय बाल रामचंद्र कैकेयी ने एक पूछा, देखो मां आपसे मैं वर मांगता हूं। बोले क्या बताओ? ये देखो आपके द्वारा ही मैं जगत में अनेक जो है कार्य सिद्धि करूंगा, है अनेक कार्य से मैं जिस कार्य कारण के लिए नित्य धाम से इस जगत में आए हैं वो कार्य सिद्धि करना है। वो कार्य क्या है? भगवान इस संसार में किस लिए आते हैं? परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये गीता की वचन भी है। भगवान नित्य धाम से इस जगत में किस लिए प्रकट होते हैं? ये भी एक मेन कारण है। परित्राण साधुनाम, साधुओं को रक्षा करने के लिए, परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की दंड निधन करना है, और सभ्यता संस्कृति वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापित करना। इसलिए भगवान रामचंद्र कैकेयी के जो कहने लगे, मां एक मुझे वर देना है, मेरे राज अभिषेक के समय है तो मुझे वन में भेज देना। देखो इस कथा भी गुप्त है, जोग माया के द्वारा कैकेयी ने हां भर दी है। इस कथा कोई नहीं जानते था। हम कैकेयी के ऊपर लांछना लगाते हैं, ये कैकेयी क्यों रामचंद्र के वन में भेज दिया? ये भगवत इच्छा है। यदि भगवत इच्छा नहीं होते ये कार्य साधित नहीं होता। जिसे कहावत है ना, ईश्वर इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकते है। वही जो है वो भी कैकेयी जो वर मांगा, आगे जाके कथा सुनाएंगे, अभी तो यहां पर समाप्त करते हैं। ये कैकेयी के मुख में साक्षात वो जोग माया प्रकट होकर के दशरथ महाराज के निकट ये 2 वर मांग लिया था। एक वर में रामचंद्र के लिए 14 साल के वनवास और दूसरी वर में भरत के राज्य लाभ। ये क्यों? क्योंकि ये रामचंद्र भगवान की इच्छा ही है। हम कैकेयी के ऊपर दोष लगाते हैं, किंतु वास्तविक सत्य नहीं है। भगवान की लीला करना है।
जन्म कर्मच में दिव्यं जो व्यक्ति तत्व, गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मेरे जन्म, मेरे कर्म, क्रिया आदि ये अलौकिक है। इसी को जो जान लेते हैं, मृत्यु के पश्चात वो मेरे धाम में आ जाता है। हम कोई के ऊपर दोष लगाते हैं, कोई की होने के नाते रामचंद्र के इतने कष्ट हुआ, सीता हरण हुई, आगे रामायण के ना जाने कैसे कैसे हुआ, हम कई पर लांछना लगाते हैं, किंतु वास्तव में नहीं है। सारी इच्छा तो भगवान में ही है, ऐसे वर्णन आता है। चलो आगे की कथा यहाँ पर समाप्त करता हूं, आरती करो। यहाँ पर आगे फिर कुछ दिनों के बाद दशरथ महाराज भी विचार करने लगे, मैं तो वृद्ध हो गया और रामचंद्र भी युवा भी हो गए, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये सभी रामचंद्र के अनुगत्य में ही रहते हैं और प्रजा लोग रामचंद्र के प्रति अधिक भी झुके हुए हैं। सभी चाहते हैं प्रजा लोग दशरथ महाराज के पश्चात राम ही राजा बने, सिंहासन में बैठे। विशेष करके रामचंद्र के अनुगत्य में लक्ष्मण ये भी कम नहीं है। अयोध्यापुरी में सभी लोग जन जन के हृदय में राम ही और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। सभी लोग रामचंद्र की प्रशंसा करने लगे। इसका मतलब क्या, सभी लोग चाहते हैं दशरथ महाराज तो वृद्ध हो गए, राजा रहते रहते अपने पुत्र की राजगद्दी दे जाए, अपने राज अभिषेक देख करके जाए। इसको जो है दशरथ महाराज अनुभव करने लगे। इसलिए एक दिन दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के यही पूछने लगे, हे गुरुवर, मेरे भी मन में इच्छा है जी राम की मैं राज्य दे करके जाऊं, राज अभिषेक करके जाऊं। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, जैसे पके हुए आम है ना, समझ में, शाखा में पेड़ में आम जब पक जाता है, थोड़ी सी हवा आ जाए, झुपकी हवा में आम कब गिर जाएंगे क्या पता है भाई। वृद्ध काल जब आ जाएगा तो कब शरीर छूट जाएगा कौन पता, किसको पता है। कच्चा आम रहता है सोचता है कि कुछ दिन तक रहेगा, किंतु आम जब पक जाएगा, बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा, कुमकुम कलर हो जाएगा, समझना चाहिए ये 2-1 दिन में आम गिर जाएगा। तो दशरथ महाराज जी उसी प्रकार भी कहने लगे, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, कब शरीर छूट जाए क्या जाने। इसलिए गुरुवर वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुवर आप आदेश दीजिए, ये राम को राज्य सिंहासन दे करके, उनके राज अभिषेक करके, अपने आंख में देख करके मैं इस संसार से जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ऋषि भी कम नहीं है, त्रिकालज्ञ ऋषि है, आगे क्या है तो जानते हैं सब। त्रिकालज्ञ ऋषि कहने लगे, भाई हाँ तुम्हारी बात तो सत्य है। ये देखो अभी जो जोग बन रहे हैं, राजयोग जो बन रहे हैं, रामचंद्र के राजयोग मन राज सिंहासन में, अति सुंदर दिन क्या है, यही रामनवमी। देखो भगवान रामचंद्र की कथा जो आते हैं ना, रामनवमी के उनके राज्याभिषेक के लिए हो गए। रामनवमी के दिन उन्होंने वनवास गए, रामनवमी के दिन माने उनके जन्म तिथि पर सब कुछ हुआ है। इसलिए रामनवमी ऐसे एक पवित्र दिन कहा जाता है जिस दिन कुछ भी कार्य करना वो कोई देखना नहीं पड़ता है, तिथि नक्षत्र देखना नहीं पड़ता है। केवल 2 कार्य नहीं होता है हमारे व्रत, एक है अन्नप्राशन और दूसरी है श्राद्ध कर्म आदि, और बाकी सब कार्य विवाह से लेकर के मंदिर प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा, दीक्षा मंत्र आदि जो कुछ भी है शास्त्र में शुभ कार्य जो है ये रामनवमी के दिन होता है। इसलिए साल में 4 दिन विशेष वैशिष्ट है। रामनवमी, अक्षय तृतीया भी आ रहे हैं, 7 मई अक्षय तृतीया भी कहा गया है। रामनवमी, अक्षय तृतीया और क्या बताया, बसंत पंचमी और विजया दशमी है। ये 4 दिन अमोघ दिन कहा गया, पवित्र दिन कहा गया। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ता है कुछ,
कुछ देखना है, आंख बंद करके बस कार्य करो, आपके सफल मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वशिष्ठ ऋषि ने कहा दिया, ये देखो यही जो दिन है अति पवित्र दिन है, अपने पुत्र के राजाभिषेक कराओ। किंतु उस दिन भगवान की लीला की ऐसी है, उसके पहले दिन भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल में चले गए हैं, और वशिष्ठ ऋषि कहने लगे नहीं, इसी दिन ही पवित्र दिन है, इसके बाद बहुत दिन, बहुत महीने के बाद, बहुत साल के बाद पड़ेगा पवित्र दिन। तभी क्या करें, द्विविधा में पड़ गए हैं। दशरथ महाराज विचार करने लगा, चलो दो नहीं है तो क्या है, राम तो राज्य अभिषेक हो जाए। बस ऐलान कर दिया, बड़ी सभा हुई। उस सभा में भगवान दशरथ महाराज सभी के सामने, मंत्रियों के सामने, सुमंत्र आदि सामने ऐलान कर दिया, ये काल प्रातः काल में रामचंद्र की राज अभिषेक होगा है। बस ऐलान कर दिया। बोले इस जो है ऐलान जो है माने साफ समस्त जगह में हवा के भांति, अग्नि के भांति फैल गया। इसके भी सुंदर सरस वर्णन है। बड़े बड़े देवता लोग भी अयोध्यापुरी में भगवान रामचंद्र की राज अभिषेक देखने के लिए आने लगे हैं। देखो तुलसीदास जी इसकी विधि और भी सुंदर वर्णन कर दिया। अंधा, लुंगड़े व्यक्ति भी जो चल नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, बहुत दूर दूर देश से वो भी चलने लगे। सारी नदियों माने नाव में भर गया, लोग पार होने लगे, अयोध्यापुरी में आने लगे। जे आज रामचंद्र की राज अभिषेक दर्शन करेंगे। स्वर्ग से देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके अयोध्यापुरी में पधारे, जो पर ब्रह्म भगवान रामचंद्र और उनकी राज अभिषेक दर्शन करने के लिए। बस महाराज दशरथ की आदेश प्राप्त होते ही ऐलान जब कर दिया, ये काल प्रातः काल में रामचंद्र की राज अभिषेक होगा, बस रातों रातों में अयोध्यापुर के इतने सुंदर रूप में सजाया गया, जैसे दीपावली में सजाया जाता है ना, नगर नगर में, गांव गांव में इतने सुंदर रूप में सजाया गया। दीपावली जैसे सजा दिया गए। सारे नगर ही उजाला हो गए। नर्तकी आदि नृत्य आदि करने लगे, बंदीगण कीर्तन आदि करने लगे। नगर में जितने युवतियां लड़कियां जो है सारी बद्ध होकर के आनंद उत्सव मनाने लगे। राम जी की कथा और अत्यंत सुस्वर से कीर्तन आदि करने लगे। सारे नगर में आनंद की हिल्लोल चलने लगे। यहां तक भी वर्णन है, यहां तक मां कैकेयी जो रामचंद्र की एकांत जो है प्रिय है, कैकेयी भी रामचंद्र की राजाभिषेक के लिए दान दक्षिणा देने लगे। भरत से नहीं, भरत तो अभी ननिहाल में है, किंतु देखो रामचंद्र राजा होंगे, राजाभिषेक होगा, इस कथा सुनते ही कोई सबसे पहले आनंद किसको हुआ? कैकेयी। कैकेयी क्या करने, सबको दान देने लगी। महारानी कैकेयी सबको दान देने लगी, सोने दाने चांदी मणि मुक्ता दान देने लगे। रामचंद्र का भी पता नहीं है। रामचंद्र राज ऊपर महल पर देखा, आज इतने सुंदर क्यों सजाया गया? पता चला ये काल प्रातः काल में उनके अभिषेक, राज अभिषेक। रामचंद्र कहने लगे, मेरे चारों भाई का हमारे एक साथ में जन्म हुआ, चारों भाई के एक साथ में विवाह हुई, और हम चारों एक ही साथ में एक प्राण स्वरूप है। भरत शत्रुघ्न नहीं है, राज अभिषेक जल्दी क्यों है? दाल में कुछ काला है, ये उचित नहीं है। तो किसी ने कहा, गुरुवर वशिष्ठ ऋषि ने देखा ये उत्तम नक्षत्र जोग आदि सब पड़े हुए, इसलिए तथापि रामचंद्र संतुष्ट नहीं है। बस जितने संत महात्मा बड़े बड़े समस्त नदियों की पुण्य
पुण्यात्मा जो नदी आदि है, समुद्र आदि के, सप्त समुद्र आदि के जल लेकर के पधारे राज अभिषेक के लिए, सब कुछ तैयार कर दिया है। केवल प्रातः काल में, मुहूर्त काल में ही रामचंद्र के राज अभिषेक होगा। सब ऋषि लोग तैयार कर दिया, अभिषेक के लिए जैसे तैयार करे जाते हैं ना, है सब तैयार कर दिया। राज मुकुट रख दिया है, समस्त सात जो समुद्र की जल भी रख दिया, जितने भी नदियों की जो है पवित्र नदियों के जल भी रख दिया राज अभिषेक के लिए। दधि दुग्ध घृत मधु चीनी सब समस्त पंच सामग्री रख दिया गया है। सब ऋषि लोग, हजारों ऋषि लोग सब एकत्रित हुए हैं। भगवान रामचंद्र के राज अभिषेक, राज सिंहासन में बैठेंगे। ऋषि लोग हवन के लिए तैयारी भी कर लिया है, सब प्रकार की तैयारी है। केवल मुहूर्त की घड़ी देख रही सब है। प्रातः काल होने के साथ ही साथ भगवान रामचंद्र सिंहासन में बैठेंगे, उनके राज अभिषेक होगा। किंतु देखो पल में क्या हो जाता है, उलट जाता है। भूचाल होता है ना, भूचाल समझते हो, अर्थक्वेक। ये तो किसी एक सेकंड में बस आप नीचे दब जाओगे, है समय नहीं लगेगा। है आप ये बैठे हुए ना, और भूचाल जोर से क्या बोले 9 और 10 पॉइंट आ जाए तो बस एक कौब आकर के यहां पर जाएगा, और कितने नीचे चले कोई पता ही नहीं चलेगा। है आंखों की पलक पड़ने से जैसे होता है। ना जाने कैसे होते जा रहे हैं। देखो कोई के सेवादासी मंथरा, एक ही राजपुरी में एक ही व्यक्ति जो है मंथरा है, देखो राज अभिषेक होते जा रहे हैं, उसको क्या कर दिया, पलट दिया, सब भूचाल कर दी। इसके कथा काल वर्णन करेंगे। हाँ आज यहीं तक रहे। कैसे रामचंद्र राजा होते जा रहे हैं केवल अयोध्यापुरी में, बस दूसरी नहीं है। एक ही व्यक्ति सारे व्यवस्था के क्या कर दिया, बदल दिया। और वही अयोध्यापुरी कैसे बन गया, शमशान जैसे बन गया है। बिल्कुल एक सेकंड में क्या हो गया, जैसे मैंने कहा ना, भूचाल हो जाने के साथ ही साथ 1 सेकंड 10 सेकंड में क्या हो जाता है, सारे नगर जैसे शमशान बन जाता है। हजारों लोग की प्राण विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। त्राही त्राही मस्त रहते हैं। उसी प्रकार एक ही व्यक्ति मंथरा सारा अयोध्यापुरी की क्या कर दिया है, जिसके आगे की कथा वही वर्णन होगा। राम की वनवास और इसके पश्चात दशरथ महाराज की मृत्यु और अयोध्यावासी की क्या हुई, तीनों माताओं के विधवा वेश है, और ये समस्त वर्णन होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम आरती कर लो। अरे जाहिए तेरा
वेदांत बंद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सामंत भक्त वृंद की जय, गौर